नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे कि अपना हिंदुस्तान देश महान क्यों है। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि अपना हिंदुस्तान देश महान इसलिए है। एक सच्चा हिंदुस्तानी मानव पूरे विश्व को एक सच्ची मानवता का ज्ञान दे सकता है। लोग कहते हैं और देश चांद पर घर बना रहा है और हमारा देश चांद को देखकर उम्र बढ़ा रहा है, और कहते हैं हमारा देश बहुत पीछे है। दोस्तों, अपनों को साथ लेकर चलना और अपनों को छोड़कर चलना ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जो अपनों को पीछे छोड़कर जीतते हैं वो लोग जीतकर भी हार जाते हैं, और जो अपनों के साथ रहकर अपनों की मदद करते हुए हारते हैं वो लोग हारकर भी जीत जाते हैं। अपना हिंदुस्तान देश अपनों को साथ लेकर और अपनों की मदद करते हुए चलता है। इसीलिए कुछ क्षेत्र में सिर्फ नाम के लिए पीछे हो सकता है, लेकिन सच्चाई, हकीकत और मानवता में सभी देशों से आगे है। अपने हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 10 पोस्टों की ड्यूटी और रिश्तों का पालन करता है, और देशों में तो पैसों का रिश्ता या अमीरी का रिश्ता निभाया जाता है। कुछ ही लोग मानवता का रिश्ता निभाते हैं। दूसरे देशों में मानवता का रिश्ता तो नाम मात्र के लिए ही निभाया जाता है। इसीलिए सबसे ग्रेट अपना देश हिंदुस्तान है। इसलिए वो चांद पर घर बनाना नहीं चाहता। वो चांद को देखकर अपनी और अपनों की उम्र बढ़ाना चाहता है, उनके साथ खुशी से जीना चाहता है। इन्हीं सब बातों से हमारा देश सभी देशों से महान है। और अपने हिंदुस्तान में मानव धर्म का जो कर्तव्य है, वो मानव जाति के जो कर्तव्य होते हैं वो सबसे अधिक पूरे किए जाते हैं अपने हिंदुस्तान में। जिन रूपों द्वारा पूरे किए जाते हैं वे रूप मानव जाति में जो 2 जातियां हैं वे दोनों इन रूपों के कर्तव्यों के पालन करते हैं। इन रूपों के कर्तव्यों के पालन करने से ही अपना भारत देश, अपना हिंदुस्तान देश महान कहलाता है। आइए आज हम और जानें कि वे रूप कौन से हैं जिनके कर्तव्यों का पालन अपने हिंदुस्तान में मानव जाति करती है। वे 2 जातियां हैं, स्त्री जाति और पुरुष जाति। दोनों जातियां अपने विभिन्न रूपों के कर्तव्यों का पालन करती हैं। नंबर 1, पुरुष जाति के रूप। नंबर 1, पुरुष जाति का सबसे पहला रूप है वो है परदादा। फिर आता नंबर 2 दादा। नंबर 3 बाबा रूप। नंबर 4 पिता का रूप। नंबर 5 पुत्र का रूप। नंबर 6 नाथी पंथी। नंबर 8 संती। नंबर 9 भाई। 10 भतीजा। 11 भांजा। 12 मामा का रूप। 13 चाचा का रूप। 14 फूफा का रूप। 15 मौसा का रूप। 16 पति का रूप। 17 साड़ू का रूप। 18 दामाद। 19 दोस्त। 20 कर्मचारी। 21 जीजा। 22 धर्म भाई का रूप। 23 धर्म मामा का रूप। 24 बड़ा दाऊ का रूप। 25 चचेरा भाई का रूप। 26 मौसियाती भाई का रूप। 27 फूफा पुत्र भाई का रूप और 28 मामा पुत्र भाई का रूप। 29 दोस्त पुत्र भाई का रूप और 30 साड़ू पुत्र भाई के रूप। ऐसे ही आदि रूप हैं अपने हिंदुस्तान में, जो प्रत्येक व्यक्ति पुरुष इन सभी रूपों के कर्तव्यों का पालन करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए जाता है। और इसीलिए अपना हिंदुस्तान सभी देशों से ग्रेट है, महान है, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में मानवता है, रिश्ते नातों को निभाया जाता है और जो इंसानियत है उसको पूरा किया जाता है।
क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी मदद कर देता है, उसके बदले में उसकी मदद करना ही कर्तव्य कहलाता है। तो यही इंसानियत है कि एक दूसरे की मदद की जाए। तो आइए अब अपन जानते हैं स्त्री जाति के कौन से रूप हैं। इसी तरह स्त्री जाति के ही रूप हैं, वो भी स्त्री जात अपने विभिन्न रूपों के कर्तव्यों का पालन करती हैं। जानते हैं। नंबर 1 परदादी, दादी, अम्मा, माताजी का रूप, पुत्र का रूप, नाथनी का रूप, पंथी बिटिया का रूप, संती बिटिया का रूप, बहन का रूप, भतीजी का रूप, 11 भांजी का रूप, 12 माई का रूप, 13 चाची का रूप, 14 बुआ का रूप, 15 मौसी का रूप, 16 पत्नी का रूप, 17 सड़वाइन का रूप, 18 बहू का रूप, 19 सहेली का रूप, 20 कर्मचारिन का रूप, 21 धर्म की बहन का रूप, 22 धर्म की माई का रूप, 23 बड़ी माँ का रूप, 24 चचेरी बहन का रूप, 25 मौसियाती बहन का रूप, 26 बुआ की पुत्री का रूप, 27 मामा की पत्नी की मामा की पुत्री बहन का रूप, 28 सहेली की पुत्री का रूप, 29 बहन की पुत्री का रूप आदि रूप हैं हमारे हिंदुस्तान में। जो स्त्री जाति इन सभी रूपों का कर्तव्य पालन करते हुए अपनी ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ती है और अपने विभिन्न प्रकार के धर्म और कर्तव्यों का पालन करती है। तो इसी तरह के रूपों का पालन करते हैं हमारे हिंदुस्तान में। इसीलिए हमारा हिंदुस्तान सभी देशों से ग्रेट है, श्रेष्ठ है और महान है। क्योंकि पैसा कमाना, हर आदमी पैसा कमा सकता है, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे हिंदुस्तान में, अपने हिंदुस्तान में सभी मानव जाति के ये जो 2 रूप हैं, पुरुष जाति और स्त्री जाति, ये विभिन्न प्रकार के रूपों का पालन करते हुए आगे बढ़ती जाती है और अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए और अपने परमात्मा का भी ध्यान लगाती है। भजन पूजन भी करते हैं ये साधु संत। और भी कई रूप हैं, जैसे साधु बनना या साध्वी बनना, ब्रह्मचारिणी बनना, ब्रह्मचारी बनना, कई रूप हैं। शिक्षक बनना, ऐसे कई रूप हैं जिनका भी अपने हिंदुस्तान में ये स्त्री जाति, पुरुष जाति, मानव समाज इन कई कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो इन्हीं सभी बातों से हमारा हिंदुस्तान, हमारा अपना हिंदुस्तान महान है, ग्रेट है, सभी देशों से ग्रेट है। क्योंकि इस हिंदुस्तान में जीवन है, जिंदगी है, मानव के लिए मानवता है। व्यक्ति संति कोई और देश वाला ये नहीं जानता हो कि परदादा किससे कहते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में परदादा को वो होता है परदादा जो पुत्र का पिता, पिता का पिता और पिता के पिता का भी पिता, मतलब चौथे नंबर का पुत्र से पुत्र पहला नंबर, दूसरा पिता, तीसरा बाबा, चौथा दादा, पांचवा परदादा, पांचवी पीढ़ी का जो व्यक्ति होता है उसको परदादा कहते हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान में देखने को भी मिलते हैं। इसलिए हमारा देश ग्रेट है, महान है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे इसी तरह के मानव समाज के हित के लिए नए नए वीडियोज़ और सामाजिक, पारिवारिक, मोटिवेशनल वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें, जिससे आपके और आपके अपनों की ज़िंदगी में कुछ सहयोग करने में काम आए। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर दिन शुभ हो। आप और आपके अपने सभी खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। धन्यवाद।